Happy birthday, Tuntuni. Happy birthday, Tuntuni. Happy birthday, dear Tuntuni. May God bless you. Happy birthday, Tuntuni. जंगल के बीचों बीच एक छोटे से पेड़ पर बैठी थी टुनटुनी चिड़िया। उसकी छोटी सी दुनिया थी जिसमें सिर्फ वो और उसका अकेलापन था। उसका रंग पीला था और उसके पंख जितने छोटे थे उसका दिल उतना ही बड़ा। वो हमेशा खुश रहने की कोशिश करती थी, लेकिन आज उसके दिल में कुछ उदासी थी। आज उसका जन्मदिन था और वो सोच रही थी, क्या कोई मुझे याद रखेगा? शायद नहीं। मैं तो बस एक साधारण सी चिड़िया हूँ। किसी को मेरे बारे में क्या याद होगा? तभी अचानक उसकी दोस्त पिंकी चिड़िया वहाँ आई। पिंकी एक चमचमाती गुलाबी चिड़िया थी जिसका हमेशा हंसता चेहरा और प्यारी सी मुस्कान टुनटुनी चिड़िया को हमेशा खुश करती थी। पिंकी चिड़िया ने चहकते हुए कहा, टुनटुनी, अरे टुनटुनी, तुम क्या सोच रही हो? टुनटुनी चिड़िया ने पिंकी की ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराई। पिंकी, कुछ नहीं, बस यही बैठी थी। पिंकी चिड़िया ने देखा कि टुनटुनी कुछ ज्यादा ही चुप थी और उसकी आंखों में उदासी थी। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। टुनटुनी चिड़िया ने चुपके से अपनी चोंच से एक छोटी सी आह भरी। पिंकी, मैं बस यही सोच रही थी कि शायद मेरा जन्मदिन किसी को याद नहीं है। मुझे लगा था कि मुझे कोई याद नहीं करेगा क्योंकि मैं तो एक साधारण सी चिड़िया हूँ। पिंकी चिड़िया ये सुनकर थोड़ी चौंकी और फिर हंसते हुए बोली, क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? तुम तो हमारे लिए सबसे खास हो। तुम बहुत ही प्यारी हो। हम तुम्हें कभी नहीं भूल सकते। टुनटुनी चिड़िया ने धीरे से सर झुकाया। तुम सब तो बहुत प्यारे हो, लेकिन मैं तो क्या, मेरे पास तो ना कोई खूबसूरत पंख है, ना ही कोई शानदार घर। मैं बहुत छोटी हूँ और जब मुझे कोई नहीं देखता तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ एक मामूली चिड़िया हूँ। पिंकी चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया की तरफ देखा और उसकी आंखों में दर्द महसूस किया। फिर उसने हंसते हुए कहा, टुनटुनी, तुम छोटी जरूर हो, लेकिन तुम्हारी दुनिया बहुत बड़ी है। तुम्हारे दिल में जो प्यार और अच्छाई है वही सबसे बड़ी है। और मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारे जन्मदिन को हम कभी नहीं भूलेंगे। हम सब तुम्हारे लिए एक शानदार पार्टी तैयार कर रहे हैं जिसे देखकर तुम चौंक जाओगी। टुनटुनी चिड़िया ने पिंकी चिड़िया की बातों को सुना, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द था। वो धीरे से बोली, पर मुझे डर है पिंकी, मुझे डर है कि मुझे कभी भी वो खुशी नहीं मिल पाएगी जो मैं चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ अधूरा सा है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। पिंकी चिड़िया ने टुनटुनी के पास आकर उसे अपनी चोंच से प्यार से सहलाया और कहा, टुनटुनी, हर किसी की जिंदगी में कुछ न कुछ कमी होती है, लेकिन वो कमी हमें असल मायने समझाने के लिए होती है। तुम जितनी प्यारी हो उतना कोई और प्यारा नहीं है। टुनटुनी ने पिंकी की बातें सुनी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आशंका थी। तुम कहती हो कि मैं खास हूँ, लेकिन मेरे पास क्या है जो मुझे खास बनाता है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं तो खुद को कभी भी पूरी तरह से खुश महसूस नहीं कर पाती। पिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास बहुत कुछ है टुनटुनी। तुम जानती हो, हमारी खुशियाँ हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं और आज हम तुम्हारे साथ तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तुम देखोगी, तुम्हारे पास अब वो सब होगा जो तुम चाहती हो। टुनटुनी ने आंसू छुपाते हुए कहा, क्या तुम सच में समझती हो कि मैं खुश हो पाऊंगी? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि खुशियाँ सिर्फ दूर कहीं मेरे लिए नहीं बनी है। टुनटुनी, कभी कभी हमें खुशी दूर से नहीं मिलती, बल्कि वो हमारी प्यारी दुनिया में होती है। हम उस खुशी को तब तक नहीं देख पाते जब तक हम उसे अपनाने की कोशिश नहीं करते। आज का दिन तुम्हारे लिए है और मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी तरह से उसका आनंद लो। टुनटुनी चिड़िया ने पिंकी की बातों को सुना और उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। तुम सही कहती हो पिंकी, शायद मैं कभी भूल जाती हूँ कि असली खुशी हमारे अंदर होती है। आज मैं कोशिश करूँगी अपनी खुशी को महसूस करने की। उसी वक्त तोता कबूतर वहाँ आए और उससे बोले, हैप्पी बर्थडे टुनटुनी, आज तुम्हारा जन्मदिन है और हम सब तुम्हारे साथ मिलकर इसे बहुत खास बनाएंगे। देखो, हम सब मिलकर तुम्हारे लिए सबसे सुंदर सजावट और स्वादिष्ट फल लाए हैं।
टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू छलकते हुए कहा, ये सब मेरे लिए है क्या? तुम लोग मेरी खुशी के लिए इतना कुछ कर रहे हो, जबकि मैं खुद को कभी भी ऐसा महसूस नहीं करती कि मैं इतनी खास हूँ। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हरिया तोता ने धीरे से कहा, तुमसे खास कोई नहीं है टुनटुनी, तुम हमारी सबसे प्यारी दोस्त हो। तुम्हारे बिना हम सब अधूरे हैं। हम जानते हैं कि तुम शायद खुद को छोटा समझती हो, लेकिन तुम जितनी प्यारी और मजबूत हो उतना कोई नहीं हो सकता। टुनटुनी चिड़िया ने गहरी सांस ली और बोली, अगर मैं इतनी खास हूँ तो मुझे खुद को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं भी खुश रह सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो। हरिया तोता ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, और आज तुम देखोगी हम सब तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे और यह दिन हमेशा याद रहेगा। टुनटुनी चिड़िया की आंखों में चमक आ गई और वो बोली, तुम सब मेरे लिए सबसे बड़ी खुशियाँ हो। मैं दिल से आभारी हूँ कि तुम जैसे दोस्त मेरी जिंदगी में हो, जिनका साथ पाकर मेरी जिंदगी पूरी होती है। फिर सभी पक्षियों ने मिलकर टुनटुनी चिड़िया का जन्मदिन धूमधाम से बनाया। हैप्पी बर्थडे टुनटुनी, हैप्पी बर्थडे टुनटुनी, हैप्पी बर्थडे डियर टुनटुनी, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टुनटुनी। टुनटुनी चिड़िया के दिल में अब कोई अकेलापन नहीं था। उसकी आंखों में खुशियों की चमक थी। वो जान चुकी थी कि असली खुशी खुद में ही होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके पास सच्चे दोस्त थे जो उसे बिना शर्त पे प्यार करते थे। सुंदरी सोफे पर बैठकर सब्जी काट रही होती है। तभी अचानक उनमें से एक बैंगन सड़ा हुआ निकल जाता है। आजकल सब्जियां कितनी महंगी आने लगी हैं और ये बैगन भी सड़ा हुआ है। एक काम करती हूँ, इसका आधा भाग काट कर निकाल देती हूँ और आधा बना लूंगी। इससे पैसों की बचत भी हो जाएगी और सब्जी भी बन जाएगी। मैम साहब, सर्फ खत्म हो गया है, मैं कपड़े कैसे धोऊं? टुनटुनी, मैंने कल ही तो तुझे नया पैकेट खोल कर दिया था सर्फ का। इतनी सारी सर्फ इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए? लगता है तूने सारा सर्फ पानी में बहा दिया होगा। रुक, अब मैं तुझे सर्फ नाप कर दिया करूँगी। ये ले एक ढक्कन पकड़ और इसी में तू सारा काम कर। अरे ये क्या टुनटुनी, तूने चाय के बर्तन कहाँ रख दिए? मैंने अभी उसमें चाय बनाई थी और मैंने चाय पत्ती भी उसी में रखा था। सोचा था कि शाम को दोबारा बना लूंगी। कहाँ रख दिया उस बर्तन को? मैम साहब, उसमें तो बहुत थोड़ी सी चाय पत्ती थी। मैंने सोचा सारे बर्तनों के साथ उसे भी साफ कर दूं। कान खोलकर मेरी बात सुन ले। आगे से मुझसे बिना पूछे एक भी काम तू नहीं करेगी। सुंदरी, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। लाओ, मेरा टिफिन कहाँ है? अभी टिफिन लगा देती हूँ जी। अरे ये क्या? ये तो पड़ोस के दिए हुए समोसे हैं। क्या तुम इसे ही मुझे लंच में दोगी? अरे तो क्या हुआ जी, समोसे तो कितने अच्छे हैं, परसों के ही तो बने हुए हैं। और क्या हुआ, एक दिन के पैसे भी तो बचेंगे। तुम नहीं सुधरोगी सुंदरी। तभी किसी चीज के टूटने की आवाज आती है। अरे अब क्या तोड़ दिया टुनटुनी तूने? अरे कुछ नहीं मैम साहब, वो मेरी रानी बिटिया से कप टूट गया है। अरे ये तेरी बेटी है या आफत है? एक काम कर, कल से तुम इसे मेरे यहाँ पर बिल्कुल मत लेकर आना। और हाँ, कप के पैसे तो मैं तेरी पगार से काट लूंगी। अरे मैम साहब, मैं बहुत गरीब हूँ। महीने भर की पगार से ही तो किसी तरह मेरा घर चलता है और मेरे बाल बच्चों का पोषण होता है मैम साहब। वो सब मैं नहीं जानती, मैं तो पैसे तेरे ही पगार से काट लूंगी उस कप के। किसी वजह से टुनटुनी 2 दिन तक काम पर नहीं आती है। जब तीसरे दिन टुनटुनी काम पर आती है तो ये सब क्या है टुनटुनी? 2 दिनों तक तू कहाँ थी और काम पर क्यों नहीं आई? वो मैम साहब, मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार है और मैम साहब आज भी मैं काम पर नहीं आई हूँ। आज मैं आपसे कुछ पैसे मांगने आई हूँ मैम साहब। मैं तुझे एडवांस में 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। और हाँ, तुम गरीब लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। तुम्हें कुछ भी होता है, मुंह उठाकर भिखारियों की तरह कुछ भी मांगने आ जाते हो। इतना बोलकर सुंदरी फोन पर अपनी सहेली से बात करने लगती है। अरे बबली, क्या बताऊं, आजकल की नौकरानियों के भी बड़े नाटक हैं। जब देखो मासूम चेहरा बनाकर पैसे ऐंठने आ जाती हैं। कभी बेटा बीमार है तो कभी बेटी बीमार है। आज तो मैंने अपनी नौकरानी को काम से ही निकाल दिया। अच्छा, तेरी नजर में एक अच्छी नौकरानी होगी तो बताना मुझे। सुंदरी की नजर दरवाजे पे खड़ी टुनटुनी पर पड़ती है। तभी से वो सर झुकाकर खड़ी थी। टुनटुनी, तू अभी तक वहीं खड़ी है? तूने सुना नहीं क्या? मैंने तुझे काम से निकाल दिया है।
नहीं नहीं मालकिन, मुझ जैसी गरीब के साथ ऐसा मत करिए। मैं कहाँ जाऊंगी मालकिन, इतनी जल्दी मुझे कोई काम नहीं देगा मालकिन। मालकिन मैं आपसे कभी भी एडवांस नहीं मांगूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, अब ज्यादा मक्खन मत लगा और जाकर किचन में काम कर। और हाँ, जाते टाइम ये नूडल्स लेते जाना, तेरी वो रानी खा लेगी। टुनटुनी जब काम कर कर वापस घर लौटती है तो सुंदरी के दिए हुए नूडल्स को भी साथ ले आती है। बेचारे टुनटुनी को पता नहीं था वो नूडल्स 3 दिन के बासी हैं। टुनटुनी अपनी मासूम सी बच्ची को वो नूडल्स खिला देती है। नूडल्स को खाते ही रानी उल्टियाँ करने लगती है। माँ माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है माँ। अरे रानी बेटा क्या हुआ, तू अचानक से उल्टियाँ क्यों करने लगी? ठहर जा बेटा, मैं तुझे अभी अस्पताल लेकर चलती हूँ। टुनटुनी जल्दी से रानी को अस्पताल लेकर जाती है। अस्पताल पहुंचकर टुनटुनी को पता चलता है कि उसकी बेटी रानी की मौत हो चुकी है। अरे बहन जी, आपने उसे क्या खिलाया था? फूड पॉइजनिंग की वजह से उसकी मौत हुई है। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची ने तो नूडल्स खाया था। मेरी बच्ची तो बहुत भली चंगी थी। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बुखार था, नूडल्स खाते ही उसे उल्टी आने लगी। डॉक्टर उस नूडल्स की लैब में टेस्टिंग कराते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो 3 दिन का बासी था। डॉक्टर जैसे ही ये बात टुनटुनी को बताता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे पता चलता है कि उसकी कंजूस मालकिन की वजह से ही उसकी बेटी की आज मौत हो गई। टुनटुनी की माँ उसे जन्म देते ही गुजर गई। तब से उसके पिता ही उसकी देखभाल कर रहे थे। पता नहीं मेरी बच्ची तो कैसा नसीब लिखवा कर आई है। तेरे पैदा होते ही तेरी माँ चल बसी, अब बिना माँ के तेरा क्या होगा। टुनटुनी को माँ की जरूरत थी, इसलिए टुन्नू ने लाडो नाम की चिड़िया से शादी कर ली। कुछ दिनों तक लाडो चिड़िया ने टुनटुनी की अच्छे से देखभाल करी, लेकिन कुछ दिनों बाद वो टुनटुनी से सौतेला व्यवहार करने लगी। लेकिन टुन्नू के सामने अच्छी माँ की तरह पेश आती थी। इस तरह टुनटुनी बड़ी होने लगी। इस बीच लाडो को एक बेटी होती है। वो अपनी बेटी को भरपेट खाना खिलाती थी, लेकिन टुनटुनी को थोड़ा सा खाना खाने को देती। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तुमने मुझे बहुत थोड़ा सा खाना खाने को दिया है। कितना खाना खाती है ये लड़की, फिर भी इसका पेट नहीं भरता। तू खाना ही खाती रहेगी या घर का काम भी करेगी? मैं खाना खाने के बाद में काम कर दूंगी माँ। टुनटुनी काम करने के साथ साथ अच्छी तरह पढ़ाई भी करती और क्लास में हमेशा फर्स्ट भी आती थी। इसी तरह समय गुजरने लगता है। दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं। तब एक दिन टुन्नू लाडो चिड़िया से कहता है, लाडो, टुनटुनी और भूरी बड़ी हो चुकी हैं। मैंने टुनटुनी के लिए एक पक्षी देखा है। वह एक इंजीनियर है। पैसे की भी कोई डिमांड नहीं। उस घर में जाकर टुनटुनी खुश रहेगी। हमने तो जैसे तैसे दिन गुजार लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटियाँ खुश रहें। कल पक्षी के घर वाले टुनटुनी को देखने आ रहे हैं। तुम टुनटुनी को अच्छी तरह से तैयार कर देना। ये सुनकर लाडो चिड़िया जल भुन जाती है। तुमने टुनटुनी के लिए इंजीनियर पक्षी देखा है? टुनटुनी तो बिल्कुल गंवार है। उस इंजीनियर पक्षी से एक भी दिन नहीं बनेगी। ऐसा करो, तुम उस इंजीनियर पक्षी से मेरी बेटी भूरी की शादी करा दो। ये तुम कैसी बात कर रही हो? बड़ी बेटी के होते हुए छोटी की शादी करा दूं? तो ठीक है, मत कराओ, लेकिन याद रखना, एक न एक दिन उस इंजीनियर पक्षी ने तुम्हारी बेटी टुनटुनी को अगर नहीं छोड़ दिया तो मेरा नाम भी लाडो नहीं, फिर वो मेरे कलेजे पर आकर बैठेगी। लाडो, तुम उसकी माँ हो। अगर उसको कुछ नहीं आता तो उसे सिखाना तुम्हारा फर्ज है। अगले दिन पक्षी के घर वाले टुनटुनी को देखने आते हैं। मैं इस इंजीनियर पक्षी से टुनटुनी की शादी नहीं होने दूंगी। मैं इससे अपनी बेटी भूरी की शादी कराऊंगी। किसी तरह से लाडो चिड़िया अपनी बेटी भूरी की शादी उस इंजीनियर पक्षी से करा देती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन लाडो टुन्नू से कहती है, सुनो जी, मेरे दूर के रिश्तेदार का एक कबूतर है, बहुत बड़े कंपनी में काम करता है, तुम उससे टुनटुनी की शादी कर दो। इस तरह टुनटुनी की शादी उस बंटी कबूतर से हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद टुनटुनी को पता चलता है कि जिससे उसकी शादी हुई है वो पक्षी एक गरीब मजदूर है। बंटी, आप एक मजदूर हैं? मुझे तो बताया गया था आप एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं। कोई बात नहीं, ये सब मेरे नसीब का खेल है। अगर मेरे नसीब में होगा तो आप एक बड़ी कंपनी में काम करेंगे। एक दिन
बंटी को एक बड़े सेठ का खोया हुआ बैग मिलता है। वो उसे लौटाने उसके घर जाता है। तब सेठ कहता है, बेटा तुम एक बहुत ईमानदार पक्षी हो। मुझे मेरी फैक्ट्री संभालने के लिए तुम्हारे ही जैसे ईमानदार पक्षी की तलाश है, क्योंकि मेरा कोई बेटा नहीं है। आज से तुम ही मेरी फैक्ट्री को संभालोगे। बंटी खुशी खुशी घर आकर टुनटुनी को सारी बात बताता है। ये सब नसीब का खेल है जी। माँ जी ने तो मुझे गरीब के पल्ले बांध दिया था, लेकिन भगवान ने तुम्हें एक अच्छी नौकरी दे दी। अब हम लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। टुनटुनी खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगती है। नंदनवन जंगल में बंटी नाम का गरीब किसान कबूतर अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन जोरों की बारिश होती है, जिसमें उसका घोंसला पूरी तरह से टूट जाता है। तब वो अपनी पत्नी टूनी से कहता है, टूनी चलो जंगल चलकर लकड़ी लाते हैं, फिर हम सब मिलकर लकड़ी का घर बनाएंगे। जब वो दोनों जंगल लकड़ी लाने जाने लगते हैं, तब उनकी बेटी टुनटुनी उन्हें रोकते हुए कहती है, पापा मम्मी मैं भी चलूंगी आपके साथ लकड़ी लाने। देखो मैंने भी एक छोटी सी टोकरी ली है। बेटा तू जंगल जाकर क्या करेगी? हम दोनों तो जा ही रहे हैं। तू यहीं रहकर गोलू का ध्यान रख। तू देख रही है ना, अपना घोंसला टूट गया है। शाम होने से पहले जल्दी लकड़ी लाना है, घर भी तो बनाना है। ठीक है माँ, आप लोग जाओ, मैं गोलू का ध्यान रख लूंगी। बंटी और टूनी जंगल लकड़ी लेने चले जाते हैं और टुनटुनी अपने भाई गोलू को संभाल रही थी। तभी गोलू जोर जोर से रोने लगता है। मत रो गोलू, मैं अभी तेरे लिए दाना लेकर आती हूँ। तुझे भूख लगी है ना, तो थोड़ी देर रुक, मैं दाना लेकर आती हूँ। टुनटुनी अपने भाई के लिए दाना लेने जाती है। तभी जंगली बिल्ली गोलू पर हमला कर देती है। गोलू जोर जोर से रोने लगता है। जब टुनटुनी दाना लेकर आती है, तो वो देखती है कि उसका भाई बुरी तरह से जख्मी पड़ा है और वो अपनी माँ टूनी को पुकारने लगती है। माँ देखो ना, गोलू को किसने जख्मी कर दिया। माँ कहाँ हो? माँ जल्दी आओ। तभी बंटी कबूतर और टूनी लकड़ी लेकर वहाँ आते हैं। बेटा तू क्यों रो रही है? क्या हो गया? माँ किसी ने गोलू को घायल कर दिया है। बंटी जल्दी चलो, गोलू को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। लगता है किसी जानवर ने इस पर हमला कर दिया है। हाँ टूनी, पहले गोलू को डॉक्टर के पास ले चलते हैं, फिर हम लोग लकड़ी का घर बनाएंगे। गोलू की हालत देखकर डॉक्टर उन्हें बताती है, जब बच्चे को किसी जानवर ने घायल किया उस समय आप लोग कहाँ थे? ये बच्चा पूरी तरह जख्मी है। डॉक्टर साहब हमारा घर टूट गया था, इसलिए हम लोग लकड़ी लाने के लिए जंगल गए थे, ताकि एक लकड़ी का घर बनाकर उसमें आराम से रह सके। ठीक है, मैं बच्चे को सुई लगा देती हूँ। समय समय पर आकर आपको इसको सुई लगवाते रहना है, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। टूनी और बंटी कबूतर अपने बेटे को घर लेकर आते हैं और फिर लकड़ी का घर बनाने लगते हैं। कड़ी मेहनत के बाद उनका लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है। तब टूनी बंटी से कहती है, बंटी ये घर तो बहुत सुंदर बना है, अब हमारे बच्चे आराम से रह सकते हैं। जंगल के सभी पक्षी उनका लकड़ी का घर देखते हैं। तभी उनमें से एक कौवी कहती है, बंटी तुम तो बहुत बड़े कारीगर निकले। तुम्हारा लकड़ी का घर बहुत सुंदर है। मेरे लिए भी ऐसा ही एक लकड़ी का घर बना दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे पति जरूर आपका भी लकड़ी का घर बना देंगे। टूनी, मैं बंटी को घर बनाने के लिए अच्छे दाने और चावल दूंगा। दाने की क्या बात है हरी काका, ये जंगल तो अपना ही है। बंटी अपना घर जरूर बना देंगे, आपको जो समझ में आएगा दे दीजिएगा। धीरे धीरे जंगल के पक्षी बारिश और तेज हवा से बचने के लिए लकड़ी का घर बनवाने लगते हैं। बंटी भाई, तुम तो लकड़ी का घर ऐसा बनाते हो जैसा कोई कारीगर भी ना बना पाए। इसकी खूबसूरती के आगे तो पक्के घोंसले भी फेल हैं। लकड़ी के घर में इतनी ठंडक है कि गर्मी का एहसास ही नहीं होता। बंटी को लकड़ी के घर बनाने के लिए दूर दूर से ऑर्डर मिलने लगते हैं। ये सब देखकर टूनी बहुत ही खुश होती है।
बंटी, हमारा लकड़ी का घर बनाना लकी साबित हुआ। आपको एक अच्छा काम मिल गया। टुनी और बंटी कबूतर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। एक जंगल में टुनटुनी अपनी माँ टोनी और अपने पिता टुन्नू के साथ रहा करती थी। टुनटुनी बहुत ही पढ़ी लिखी थी और समझदार भी। जैसे जैसे टुनटुनी बड़ी हो रही थी, उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे थे। एक बार टोनी टुन्नू के साथ बैठकर बात कर रही होती है। सुनो जी, बेटी की शादी की चिंता है भी या नहीं? झाड़ जैसी लंबी हो गई है, उसकी शादी भी तो करनी है। कुछ इसके बारे में सोचा भी है या नहीं? अरे ये भी कोई सोचने की बात है। मेरी बेटी सुंदर है, सुशील है और साथ में पढ़ी लिखी हुई है। उसके लिए तो हजारों पक्षियों के रिश्ते आएंगे। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है और बोलती है, सही कहा पापा आपने। अभी तो मैं छोटी हूँ और इतनी भी जल्दी क्या है मुझे घर से भेजने की। और वैसे भी मुझे आजकल के फुकरे चिड़े पसंद नहीं है, तो पापा रहने दो और आप माँ को थोड़ा समझा दो। तुम दोनों बाप बेटी से तो बोलना ही बेकार है। उड़ा लो मजाक, जा रही हूँ मैं। टोनी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुन्नू टोनी के पास जाता है और उससे बोलता है, अरे ओ भगवान, आज मैं तुम्हारे लिए ऐसी खबर लेकर आया हूँ जिसे सुनते ही तुम उछल पड़ोगी खुशी से। क्या जी, ऐसे पहेली क्यों बुझा रहे हो? जो भी बोलना है साफ साफ बोलिए। अरे भाग्यवान, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? ये देखो, चिड़ा की तस्वीर है हमारी बेटी टुनटुनी के लिए। और हाँ, मुझे तो ये चिड़ा बहुत पसंद है, तुम भी देख लो। अरे हाँ जी, ये चिड़ा तो बहुत सुंदर है। हमारी टुनटुनी के लिए ये चिड़ा बहुत अच्छा रहेगा। कौन है ये चिड़ा? भाग्यवान, ये मेरे दोस्त का बेटा है। बहुत बड़ा सिविल इंजीनियर है। नदी पार जंगल में सारे परिंदों के घोंसले इसी ने बनाए हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इसी से टुनटुनी की शादी कर दूँ। तुम्हें तो पसंद आया ना? हाँ जी, क्यों नहीं, जल्दी से करा दीजिए इसी से बस। टुनटुनी की शादी टुन्नू के दोस्त के बेटे बंटी कबूतर के साथ तय हो जाती है। कुछ दिनों में टुनटुनी की शादी का दिन आ जाता है। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में बहुत ही बिजी दिखाई देते हैं। टुनटुनी भी खूब सज संवर रही होती है। कुछ ही घंटों में लड़के वाले भी बारात के साथ आ जाते हैं। दुल्हन तैयार रहती है। मंडप में कबूतर को बिठाया जाता है और कुछ ही मिनट में दुल्हन भी आ जाती है। शादी स्टार्ट हो जाती है। तभी शादी के बीच में ही बहुत जोर का तूफान और बारिश आ जाती है। सभी इधर उधर लग जाते हैं और कुछ ही मिनटों में पूरा जंगल पानी से भर जाता है। सभी पक्षी इधर उधर उड़कर अपनी जान बचा रहे होते हैं। तभी अचानक से बंटी को एक लकड़ी का पटरा बहता हुआ दिखाई देता है। वो जल्दी से टुनटुनी को उस पर बिठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। उसके बाद दोनों तैरते तैरते आगे बढ़ जाते हैं। लकड़ी के पटरे पर बहुत दूर आगे जाने पर उन्हें एक नाव नजर आती है। वो दोनों उसके पास जाते हैं और बंटी उस नाव की सहायता से सभी की हेल्प करता है और सभी पक्षियों को भी बचा लेता है और साथ में अपने अपने माता पिता और सास ससुर की भी जान बचाता है। बंटी कबूतर की बहादुरी देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और मन ही मन उससे प्यार करने लग जाती है। कुछ दिनों बाद पानी सूख जाता है। जंगल में फिर से बाढ़ आ जाती है और उन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हो। चंपकवन जंगल में एक गरीब कबूतर बंटी अपने परिवार के साथ रहा करता था। बंटी कबूतर टेसू की फूलों की खेती करता था। हर साल होली पर उन्हीं फूलों से वो प्राकृतिक रंग बनाकर बेचा करता था। हालांकि इस काम में ज्यादा कमाई नहीं थी। क्या जी, सुबह से लगे हो, कब तक बनेगा आपका रंग? हमें सुंदरी चाची के घर जाना था, उसके घर होली के गीत होने वाले हैं। अरे हाँ, ऐसा करो, तुम चली जाओ, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। मैं कहती हूँ छोड़ो ये सब। जितने मन से रंग बनाते हो उतने मन से कोई खरीदता भी तो नहीं है। ले देकर एक दो रंग तो होते हैं आपके पास। अरे जरा बाजार जाकर देखो, दूर क्यों जाते हो? अपने पड़ोसी कालू भैया को ही देख लो, उन्होंने भी इस बार अपनी दुकान में होली पर नई नई चटकीली रंगों से भर रखी है। ऐसे में
कौन खरीदेगा तुम्हारे फीके रंग। नहीं टुनटुनी, सब क्या कर रहे हैं ये देखकर मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। मेरे दादा बाबा सभी यही काम करते थे। और तुम्हें पता है टुनटुनी, असली होली तो इन्हीं टेसू के फूलों से खेली जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी तो इन्हीं से होली खेलते थे। हाँ, लेकिन तब ये चाइनीज रंग नहीं आते थे बाजार में। समझा करो जी, अब जमाना बदल गया है। तुम कुछ भी कहो टुनटुनी, मैं काम नहीं छोड़ने वाला। मेरा तो इसी काम में मन लगता है। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम समझ नहीं रही हो, ये रंग प्राकृतिक है और जिन रंगों की तुम बात कर रही हो पता भी है कितने खतरनाक होते हैं। ये सब मुझे मत समझाओ। समझा सकते हो तो उन लोगों को समझाओ जो वो रंग खरीदते हैं, और वे भी तुम्हारे रंग से कई ज्यादा कीमत देकर। इतना कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। वो चाहती थी कि बंटी टेसू की फूलों की खेती करने के बजाय कुछ ऐसा करे जिससे उसकी अच्छी कमाई हो, लेकिन बंटी तैयार नहीं था। ये बात सच थी कि बाजार में आने वाले नए नए किस्म के रंगों के मुकाबले उसके रंग ज्यादा नहीं बिकते थे, लेकिन फिर भी जंगल में कुछ पक्षी थे जो अभी भी बंटी से रंग खरीदते थे। अरे बंटी पुत्र, आज दिखा इस बार कैसा रंग बनाया है तूने। राम राम काका, इस बार फूलों की खेती बहुत अच्छी हुई है। देखो कैसे सुर्ख रंग बना है। वाह भाई, रंग तो वाकई बढ़िया है। ला दे दे थोड़ा सा। अरे काका, थोड़ा सा क्यों? होली नहीं खेलोगे इस बार? और मिट्टू काका नहीं आए इस बार रंग खरीदने? अरे बिट्टू, उसने तो खाट पकड़ ली है। बेटा, वैसे तो मेरा बेटा भी पहले से ही खरीद के ले आया बाजार से रंग, और बच्चों के लिए पिचकारियाँ भी। लेकिन मैंने तो कह दिया मैं होली खेलूंगा तो सिर्फ बंटी के रंग से। ये लो पैसे। तो अच्छा, मैं चलता हूँ बेटा। रुको काका, ये थोड़े से फूल भी लेते जाओ। जितना रंग बनाया है उतना रंग ही नहीं बिक रहा है, और बनाकर क्या करूँगा? ये फूल भी पड़े पड़े बेकार हो जाएंगे। पूरे जंगल में सिर्फ हरी काका ही थे जिसने पूरे जंगल में बंटी से उसका रंग खरीदा था। बंटी ने बहुत कोशिश करी, लेकिन कोई भी उससे रंग खरीदने को तैयार ही नहीं था। दूसरी तरफ बंटी के पड़ोसी कालू की दुकान खूब जोर शोर से चल रही थी। वे शहर से जो भी रंग खरीद कर लाया था वो होली से पहले ही सारे के सारे बिक गए थे। अरे कालू भैया, कहाँ चल दिए? आज दुकान नहीं खोलना क्या? अरे बंटी, माल हो तब खोलूंगा ना दुकान। कल ही सारा का सारा माल बिक गया। आज मैं शहर जा रहा हूँ माल खरीदने। वैसे तुम्हारा क्या हाल है? कुछ कमाई हुई कि नहीं? नहीं भैया, कल हरी काका आकर लेकर गए थे थोड़ा सा रंग, उसके बाद से तो कोई भी नहीं आया। कोई और आएगा भी नहीं। माफ करना बंटी, तुम्हारा धंधा तो खराब नहीं करना चाहता था। हाँ, लेकिन मुझे भी तो कमाई करनी है। अब तुम्हारी तरह बेवकूफ थोड़ी हूँ। पहले इन बेकार फूलों को उगाने में वक्त, मेहनत और पैसा बर्बाद करूँ, फिर रात दिन लगकर इनसे रंग बनाऊं और फिर बैठकर मक्खियाँ मारूं। अब भी वक्त है, मान लो मेरी बात। मेरी दुकान पर मुझे एक पक्षी की जरूरत है। अच्छा खासा पैसा दे दूंगा तुम्हें। मुझे भी भरोसे का कबूतर मिल जाएगा और तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। नहीं भैया, अभी नहीं। मुझे जरूरत हुई तो बताऊंगा आपको। अरे रहने दो बंटी, तुम तो उल्लू हो उल्लू, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ऐसा नहीं था कि बंटी को कालू की दुकान पर काम करने से एतराज था, लेकिन सच तो ये है वो अपना पुश्तैनी काम नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन वो जानता था एक न एक दिन पूरा जंगल उसके फूलों की और उसके बनाए गए प्राकृतिक रंग की अहमियत जरूर समझ जाएंगे। देखते ही देखते होली का दिन आ गया। हर तरफ होली की रौनक थी, लेकिन बंटी कबूतर के घर ऐसा नहीं था। मैंने तो पहले ही कहा था, फालतू काम छोड़कर कोई और काम देख लो। अरे कालू भैया की बात मान लेते, कम से कम त्योहार वाले दिन तो खाली हाथ नहीं होते। अभी आते ही होंगे सब पक्षी होली मिलने के लिए। क्या खिलाएंगे उन्हें? अपना गोलू बेचारा भी रो रो के सोया है। उसके सारे दोस्त पिचकारी से होली खेल रहे हैं और उसके पास तो कुछ भी नहीं है। अरे क्यों नहीं है? इतना सारा रंग है तो सही। जाओ बुलाओ बाहर, में खेलूंगा उसके साथ होली। रहने दो जी, बस झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। बंटी टुनटुनी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हरी काका अपने पोते रियो के साथ वहाँ आ जाते हैं। अरे बंटी, होली की बहुत बहुत बधाई। बेटा ये लो, बहू ने गुंजिया बनाकर भेजी है। आपको भी होली की बधाई काका। भाभी को मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। हैप्पी होली अंकल जी, और थैंक यू। थैंक यू क्यों बोल रहे हो? मैंने क्या किया? आपकी वजह से मैं ठीक हो गया। अब मुझे कहीं भी नहीं जल रहा। रियो की बात बंटी कबूतर को समझ नहीं आ रही थी। उसने हरी काका की तरफ देखा, तब उन्होंने बंटी को बताया
बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये पहले 2 दिन खूब होली खेल रहा था। तुम्हारे पड़ोसी कालू की दुकान से लेकर गए थे, ना जाने कैसा तेजाब जैसा रंग दे दिया। इस कालू ने बच्चे की नाजुक खाल जल सी गई। इतना रोया कि कुछ पूछो मत, पूरा शरीर जल रहा था इसका। अच्छा, फिर क्या हुआ? डॉक्टर के पास लेकर गए होंगे। इसका बाप तो ले जाने वाला था, लेकिन मैंने रोक लिया। तुमने जो टेसू के फूल दिए थे ना, उन्हीं को पीसकर पूरे शरीर पर लगाया तो देखो शाम तक बिल्कुल ठीक हो गया। क्यों रियो बेटा, ऐसा ही हुआ था ना? हाँ अंकल, आपके फूलों में तो जादू था। मैं एकदम ठीक हो गया और उसके बाद मैंने खूब होली खेली, वह भी उन रंगों से जो दादाजी आपके पास से ले गए थे। बहुत ही मजा आया। हाँ बंटी, मेरे घर में तो सबने तय कर लिया है, तुम्हारे बनाए गए रंगों से ही होली खेलेंगे। इसलिए तुमसे और रंग खरीदने आया हूँ। लाओ दे दो जरा, इस बार थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। हरी काका की बात सुनकर बंटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो काका को रंग बांध कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद कुछ और पक्षी भी आते हैं और बंटी से रंग ले जाते हैं, साथ ही टेसू के फूल भी। जंगल में जिस किसी ने भी कालू की दुकान से रंग लेकर होली खेली थी, उन सबको एलर्जी हो गई थी। जैसे ही सबको रियो के हुए फायदे का पता चलता है, तो सभी उसके इलाज के लिए बंटी से उसके फूल ले जाने लगे। देखते ही देखते सारा रंग और फूल बिक गए और ये सब देखकर टुनटुनी बहुत ही खुश थी और साथ ही साथ शर्मिंदा भी। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं गलत थी। बाजार के रंग आपके बनाए हुए रंगों के आगे कुछ भी नहीं है। और ये फूल मुझे तो पता ही नहीं था ये इतने काम के होते हैं। हाँ टुनटुनी, टेसू के ये फूल सिर्फ रंग बनाने के काम नहीं आते, बल्कि इनसे कई तरह की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इनसे खाल पर होने वाली कई बीमारियों के इलाज हो सकते हैं। बाबा ने बताया था मुझे। बंटी की होली भी अब फीकी नहीं थी और बाकियों की होली भी बिल्कुल सुरक्षित थी, क्योंकि अब सबको प्राकृतिक रंगों की अहमियत जो समझ आ। टुनटुनी की शादी को 5 साल गुजर गए थे, लेकिन वो अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। फिर उसकी सास बबली कबूतरी उसे ताने दिया करती थी। अरे बहू, मोहल्ले की सारी बहुएं माँ बन गई हैं, लेकिन तेरी गोद अभी तक खाली है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पोते का मुंह देखे बिना ही मर जाऊंगी। माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? इसमें मेरा क्या दोष? माँ जी, सब भगवान के हाथ में है। हाँ, तू तो ऐसा कहेगी ना, दोष तुझी में है। तभी तो इतने साल हो गए, अभी तक तू माँ नहीं बनी। अब जाकर मेरे लिए खिचड़ी बनाकर लेकर आ। अभी लाती हूँ माँ जी। जैसे ही टुनटुनी खिचड़ी बनाने जाती है, तभी बबली कबूतरी की पड़ोसन उसके घर आती है। आओ सुंदरी, बहुत दिनों बाद आ रही हो। क्या बताऊं बबली कबूतरी, अपने बेटे बहू के पास गई थी। ये लो मिठाई खाओ, बहू को बेटा हुआ है। तू बहुत किस्मत वाली है सुंदरी, जो जीते जी पोते का मुंह देख लिया। और एक मैं हूँ जो आज तक पोते के लिए तरस रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे पोते का मुंह देखे बिना ही मैं मर जाऊंगी। तू ऐसा क्यों कह रही है बबली कबूतरी? तेरे बेटे की उम्र कहाँ निकली जा रही है? तो उसकी दूसरी शादी कर दे। मेरे देवर की एक लड़की है, तू कहे तो मैं उनसे बात चलाऊं? हाँ सुंदरी, लगता है मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। तभी टुनटुनी वहाँ पर खिचड़ी लेकर आती है और दोनों की सारी बातें सुन लेती है। वो कमरे में जाकर रोने लगती है। जब शाम को टुनटुनी का पति बंटी घर आता है, तभी उसकी माँ उससे कहती है, बेटा अब मैं ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकती, तू दूसरी शादी कर ले। आज मेरी सहेली सुंदरी कौवी घर आई थी और उसने एक चिड़िया के बारे में बताया है। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी और जल्द ही तेरी शादी इस चिड़िया से कर दूंगी। ठीक है माँ, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप ये क्या कह रहे हैं जी? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे जीते जी अब दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? देखो टुनटुनी, मैंने बहुत इंतजार कर लिया। तुम्हारी कोक अभी तक सोनी है, इसलिए अब माँ जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। तुम अगर इस घर में रहना चाहती हो तो रहो, नहीं तो यहाँ से जा सकती हो। हाँ, मैं अपनी सौतन के साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ, मैं किसी भी तरह जी लूंगी। इतना कहकर टुनटुनी घर छोड़कर चली जाती है और अपना पेट पालने के लिए पक्षियों के घरों में झाड़ू पोंछा करने लगती है। अचानक टुनटुनी को उल्टी होने लगती है। तभी उसकी मालकिन उससे कहती है,
टुनटुनी तुझे क्या हो गया है? तुझे उल्टियाँ क्यों हो रही हैं? रुक, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर तेरा चेकअप कराती हूँ। डॉक्टर टुनटुनी का चेकअप करके बताती है, मैडम, ये 2 महीने पेट से हैं और इसलिए इन्हें उल्टियाँ हो रही हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, इन्हें समय समय पर देते रहिएगा। डॉक्टर के जाने के बाद टुनटुनी फूट फूट कर रोने लगती है। मैडम, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। भगवान ने मुझे ये बच्चा तब दिया है जब मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और दूसरी शादी कर ली। अब मैं अकेले इस बच्चे को कैसे पालूंगी? ठीक है टुनटुनी, अगर तू चाहती है तो मैं तेरे बच्चों को गोद ले लूंगी, क्योंकि मेरा भी कोई बच्चा नहीं। हाँ मैडम जी, यही मेरे बच्चे के लिए ठीक रहेगा। समय आने पर टुनटुनी एक सुंदर सी बच्ची को जन्म देती है। उसे अपनी मालकिन को गोद देते हुए कहती है, मैडम जी, ये लीजिए मेरी बच्ची को, इसे मैं आज से आपको सौंपती हूँ और आगे की जिंदगी अब मैं किसी आश्रम में जाकर गुजारूंगी। इतना कहकर टुनटुनी अपनी बच्ची को मालकिन को गोद में देकर वहाँ से चली जाती है और एक आश्रम में अपनी बाकी की जिंदगी बिताने लगती। एक जंगल में बंटी पानी पूरी का ठेला लगाता था। उसकी पानी पूरी खाने के लिए पक्षियों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी टुनटुनी उससे कहती है, अजी सुनते हो, जंगल में 1 महीने से मेला लगा हुआ है, लेकिन तुम एक भी दिन मुझे लेकर मेले में नहीं गए। किसी दिन मुझे लेकर मेले में चलो ना। टुनटुनी, तू तो जानती है मुझे समय नहीं मिलता, तू अकेले ही मेले चली जाना। नहीं जी, जब तक आप मुझे मेले में लेकर नहीं चलेंगे मैं नहीं जाऊंगी। मुझे तो आपके साथ ही मेला घूमने जाना है। आपको जब देखो बस पानी पूरी ही बनाते रहते हैं। ऐसा लगता है बस आपको पानी पूरी से ही प्यार है, मुझसे तो प्यार है ही नहीं। एक दिन पानी पूरी का ठेला नहीं लगाओगे तो परिंदे भूखे नहीं मर जाएंगे। अच्छा भाग्यवान, बस अब गुस्सा मत हो, चल मैं तुझे मेला घुमा कर लाता हूँ। बंटी और टुनटुनी मेले में जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि मेले में बहुत सारी दुकान लगी हुई है। अजी सुनते हो, इस मेले में तो चाट पकौड़ी भी बिक रही है। तुमने क्यों नहीं अपनी पानी पूरी का ठेला लगाया? टुनटुनी, मैं भी अपना पानी पूरी का ठेला लगाना चाहता था, लेकिन इस मेले में दुकान लगाने का किराया बहुत ज्यादा है, जिसे दे पाना मेरी बस की बात नहीं। चलो छोड़ो, तुम अपना मन छोटा मत करो, मेले में से जो तुम्हें लेना है ले लो। टुनटुनी मेला घूमने लगती है। तभी बंटी की नजर एक पानी पूरी के ठेले पर पड़ती है। अरे, इस पानी पूरी के ठेले पर तो बहुत भीड़ लगी हुई है और पानी पूरी का रेट भी ज्यादा है, फिर भी पक्षी बिना संकोच किए खा रहे हैं। मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ कि इसने अपने पानी पूरी का दाम इतना ज्यादा क्यों रखा है। बंटी उस पानी पूरी के ठेले पर जाकर उस पानी पूरी वाले से पूछता है, अरे भाई, तुमने अपनी पानी पूरी का दाम इतना महंगा क्यों रखा है? ऐसा क्या है तुम्हारी पानी पूरी में? ये ऐसी वैसी पानी पूरी नहीं है, बॉम्बे का मशहूर पानी पूरी है। इसका पानी आरओ के पानी से तैयार किया जाता है और ये देखो, यहाँ बहुत सारे फ्लेवर की पानी पूरी हैं। जरा मुझे भी देना तो। बंटी 50 रुपए पानी पूरी वाले को देता है। जैसे ही बंटी पानी पूरी खाता है, अरे ये तो बॉम्बे की पानी पूरी के नाम पर पक्षियों को लूट रहा है। इससे अच्छी पानी पूरी तो मैं बनाता हूँ, लेकिन जंगल के पक्षियों को मेरी पानी पूरी के 10 रुपए देने में ज्यादा लगता है। मुझे कुछ करना होगा। अगले दिन बंटी अपनी पानी पूरी का दाम 40 रुपए कर देता है। उसके ठेले पर एक कौवी पानी पूरी खाने को आती है। भैया, कल तक तो तुम्हारे पानी पूरी के दाम 10 रुपए था, लेकिन आज तुमने 40 रुपए रेट रखे हैं। ऐसा है बहन जी, कल तक मेरी पानी पूरी का फ्लेवर एक ही होता था, लेकिन आज ढेर सारे फ्लेवर्स हैं। बताइए आपको कौन सा फ्लेवर दूं? तुम अपना फ्लेवर अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी पानी पूरी नहीं खानी। तुम बहुत लालची हो गए हो। धीरे धीरे बंटी के पानी पूरी के ठेले पर पक्षी आना बंद कर देते हैं। तभी एक दिन टुनटुनी उससे कहती है, देखा तुमने, पानी पूरी का दाम बढ़ा दिया और पक्षियों ने तुम्हारे ठेले पर आना बंद कर दिया। तुम ऐसा करो, कल से अपने पुराने रेट पर ही तुम पानी पूरी बेचना। तुम सही कह रही हो टुनटुनी। अगले दिन बंटी कबूतर अपना लालच छोड़कर अपने पुराने रेट पर ही पक्षियों को पानी पूरी बेचने लगता है। धीरे धीरे उसके ठेले पर पक्षियों की भीड़ लगने लगती है। ये सब देखकर बंटी बहुत खुश होता है और आगे लालच कभी नहीं करता। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।
जो भी इंसान लालच करता है वो अपनी लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह सकता। हमें अपनी मेहनत या किस्मत का जितना भी मिल गया उससे अपना काम निकालना चाहिए। लेकिन अगर हम थोड़ा ज्यादा के चक्कर में लालच करेंगे तो हमारे पास अभी जितना है उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए कहते हैं ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। चंदनवन जंगल में एक परिवार रहा करता था। एक दिन रानी चिड़िया अपने बॉयफ्रेंड से शादी करके विदेश के जंगल में चली जाती है। फिर उसके माँ बाप उसे ढूंढ रहे थे। जब उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड से शादी करके विदेश भाग चुकी है तो लो क्लास के चलते रानी चिड़िया के माँ बाप अपनी जान दे देते हैं। अब घर में अकेली सिर्फ रानी की छोटी बहन टुनटुनी बची थी। वो अपनी बहन को कोस रही थी। दीदी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे चलते मम्मी पापा ने अपनी जान दे दी। मैं तो बिल्कुल अनाथ हो गई। अब मैं किसके सहारे रहूंगी? दीदी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। धीरे धीरे समय अपने पंख लगाकर उड़ने लगता है। उधर विदेश में रानी चिड़िया एक दिन अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अपनी बहन टुनटुनी को यहाँ ले आए। देखो ना, यहाँ की नौकरानियाँ कितना डिमांड करती हैं और अभी तो हम लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम लोग कोई अच्छी नौकरानी रख सकें। मैं किसी तरह से टुनटुनी को विदेश का लालच देकर यहाँ ले आऊंगी। इस तरह हम लोगों को मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी। बात तो तुम ठीक कह रही हो रानी, लेकिन तुम्हारे माँ बाप तो नाराज होंगे ना। वह टुनटुनी को यहाँ आने नहीं देंगे। तुम ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं ऐसा ड्रामा करूँगी कि वो लोग सब कुछ भूलकर टुनटुनी को मेरे साथ भेजने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है रानी, मैं कल ही हवाई मोटर से तुम्हें इंडिया छोड़ाऊंगा। अगले दिन रानी चिड़िया चंदनवन जंगल अपने घर पहुंच जाती है। माँ, पिताजी, आप लोग कहाँ हैं? टुनटुनी मेरी बहन कहाँ है तू? देख, मैं तुझसे मिलने आई हूँ। तभी टुनटुनी वहाँ आती है। दीदी, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। तुम यहाँ से चली जाओ। अरे बाप रे, मेरी बहन मुझसे इतना नाराज है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। चल बता, माँ पिताजी कहाँ हैं? मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। तो दीदी, इसके लिए तुम्हें मरना होगा। टुनटुनी, ये तू कैसी बातें कर रही है? मैं तेरी बातों को समझी नहीं। दीदी, तुमने माँ पिताजी को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। दोनों ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। ये सुनते ही रानी दुखी होने का नाटक करने लगती है। टुनटुनी बहन, मुझे माफ कर दे। मुझे माँ पिताजी के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। मैं भी क्या करती। कालू के साथ जंगल के पक्षी मेरी शादी कराने को तैयार ही नहीं थे, इसलिए मुझे उसके साथ भागना पड़ा। हाँ चल छोड़, जो हो गया सो हो गया। मैं तुझे अकेले यहाँ पर नहीं छोड़ सकती। मैं तुझे अपने साथ विदेश लेकर चलूंगी। तू मेरे साथ विदेश आ जा। मैं वहाँ अमेज़न जंगल में रहती हूँ। अब यहाँ क्या रखा है? नहीं दीदी, मैं तुम्हारे साथ विदेश कभी नहीं जाऊंगी। इस घर में मेरे माँ पिताजी की यादें बसी हैं। रानी टुनटुनी को विदेश ले जाने के लिए काफी मनाती है और अपने साथ विदेश ले जाती है। कुछ दिनों तक सब ठीक रहता है। तभी एक दिन, अरे ओ महारानी, कब तक तू सोई रहेगी? जब से आई है तब से तू आराम कर रही है। चल घर के काम कर। मुझे पार्टी करने नदी किनारे जाना है। जाकर तू सबसे पहले घर की सफाई कर दे। मैंने नाश्ता बना लिया है। तू शाम को खाना बनाकर तैयार रखना। अब रानी टुनटुनी के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार शुरू करने लगती है। धीरे धीरे टुनटुनी को समझ आ जाता है उसकी बहन ने उसके साथ धोखा किया है। ऐसे में एक दिन टुनटुनी रानी से कह देती है, दीदी, मैं तेरी चाल को समझ गई हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझे यहाँ लाकर नौकरानी बना दिया है। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रहूंगी। मुझे इंडिया जाना है। मैंने अपना टिकट बुक करा लिया है। तू इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं भी देखती हूँ तू कैसे यहाँ से जाती है। मैंने तो माँ पिताजी का घर कब का बेच दिया। टुनटुनी अपनी किस्मत को कोसने लगती है और ना चाहते हुए भी अपनी बहन के साथ रहने लगती है। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं और एक दिन टुनटुनी नदी किनारे पानी लेने गई हुई थी। तभी वहाँ
उसकी मुलाकात बंटी नाम के कबूतर से होती है। तुम इस जंगल की नहीं लगती हो, कहाँ से हो पीली चिड़िया? मेरा नाम पीली चिड़िया नहीं टुनटुनी है और मैं इंडिया के चंदनवन जंगल से हूँ। और वो उसे अपनी बहन के अत्याचार के बारे में बंटी को सब बता देती है। बंटी एक भला कबूतर था। टुनटुनी के ये हालात देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है और एक दिन दोनों शादी करके अपने वतन इंडिया आ जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।